यूनिटी के अंदर बहुत सारे टैब्स होते हैं। यूनिटी के अंदर बहुत सारे बटन्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं। और व्यू पोर्ट, वो सब कुछ हम जो है वो आज इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि बेसिक लेवल पे हम क्या क्या चीज़ें जो है वो आज इसके अंदर कवर कर सकते हैं। तो सब चीज़ें हम कवर करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से हम यूनिटी को जो है वो स्मूथली यूज़ करते हैं। तो हमारे पास सिंपल एक यूनिटी का सीन ओपन है, मेरे पास यूनिटी ऑलरेडी ओपन है, तो उसके अंदर एक ये सिंपल एम्प्टी सीन ओपन है। उसके अगर हम देखें ओवरऑल यूनिटी के इंटरफेस को, तो हमारे पास राइट साइड पे शुरू में एक इंस्पेक्टर जो है वो टैब ओपन है। उसके बाद लेफ़्ट साइड पे हायरार्की ओपन है, बीच में सीन है, गेम है, प्रोजेक्ट है, कंसोल है। तो ये सब के सब टैब्स क्या काम करते हैं, ये क्यों यूज़ होते हैं, और जो है वो इसके अंदर जो हमारे पास ये ऑप्शंस अवेलेबल हैं, ये हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो ये सब कुछ आज जो हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो सिंपल हम हायरार्की पे आते हैं। हायरार्की जो है वो यूनिटी की लाइक अपने प्रोजेक्ट को मैनेज करने के लिए कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है आपका, वो इस हायरार्की के अंदर शो होता है। ठीक है, कोई एम्प्टी ऑब्जेक्ट हो, कोई आपने पेरेंट करना हो, कोई ऑब्जेक्ट जो है वो आगे पीछे करना हो, सेलेक्ट करना हो, तो आपको वो सारा का सारा जो है वो हायरार्की के अंदर आपकी चीज़ें आपको नज़र आ जाती हैं। जो भी चीज़ हमारी व्यू पोर्ट के अंदर हम इंपोर्ट करते हैं या जो है वो क्रिएट करते हैं, तो वो हमारी सारी की सारी चीज़ें इस हायरार्की में इस जगह पे शो हो जाती हैं। तो राइट साइड पे जो हमारे पास सीन का एक जो है वो टैब आ जाता है। ये सीन एक्चुअल वो सीन है जहाँ पे हम अपने ऑब्जेक्ट्स को जो है वो प्लेस करते हैं, सीन को पूरे को क्रिएट करते हैं, लाइटिंग वगैरह करते हैं। वो सब कुछ हमें जो है वो 3D व्यू के अंदर इधर देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो उसके साथ जो है वो गेम व्यू है। गेम व्यू वो फाइनल रिज़ल्ट होता है जो आपकी गेम में असल में नज़र आना है। उसके अंदर आपके पास जो है वो आपकी गेम की रेज़ोल्यूशन हो सकती है, पर्स एस्पेक्ट रेशियोज़ वगैरह हो सकते हैं। तो वो पूरे के पूरा सेट करने के बाद जो हमारा सीन के अंदर जो एक व्यू क्रिएट होता है, वो सारा का सारा जो हमें इस गेम व्यू के अंदर नज़र आ रहा होता है। लाइक अगर हमारे पास ये कैमरा इधर हायरार्की के अंदर एक अवेलेबल है, तो कैमरे के अंदर जितनी भी चीज़ें नज़र आ रही होंगी, वो सारी की सारी हमारी जो है वो गेम व्यू के अंदर हमें शो हो रही होंगी और उसी एस्पेक्ट रेशियो पे, रेज़ोल्यूशन पे शो हो रही होंगी, जिस पे हमने कैमरे को सेट किया हुआ होगा। तो हमारे पास गेम का टैब है, सीन का टैब है, हायरार्की का टैब है। राइट साइड पे हम आ जाते हैं तो इंस्पेक्टर का टैब है। कोई भी ऑब्जेक्ट की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जो उसकी सेटिंग्स होती हैं, वो सारी की सारी हमें जो वो इंस्पेक्टर के पैनल के अंदर नज़र आ जाती है। मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर सेलेक्ट करता हूँ, तो उसकी जो सेटिंग्स हैं सारी की सारी वो हमें यहाँ पे, जैसे मैंने डायरेक्शनल लाइट को सेलेक्ट किया, तो हम डायरेक्शनल लाइट की सारी प्रॉपर्टीज़, कलर्स, इंटेंसिटी वगैरह सब कुछ इधर शो हमें हो गया। उसके बाद ऑब्जेक्ट की स्केल, पोजीशन और जो है रोटेशन वगैरह, वो भी हमें यहाँ पे देखने को मिल जाती है। इंस्पेक्टर टैब के बाद जो है हमारे पास ये प्रोजेक्ट का एक मेन्यू आ जाता है। हम ना असल में क्विकली एक बार ना पूरे टैब्स का ओवरव्यू ले लेते हैं, उसके बाद टैब्स के अंदर जो चीज़ें हैं वो भी एक बार क्विक डिस्कस कर लेंगे। पहले जो हम सारे के सारे टैब देख लेते हैं। प्रोजेक्ट टैब हमारे पास इधर देखने को मिल जाता है। प्रोजेक्ट टैब बेसिकली वो सारी चीज़ें जो आपने प्रोजेक्ट के अंदर इंपोर्ट की हुई हैं, लाइक वो टेक्सचर भी हो सकता है, मटेरियल भी हो सकता है, वो फ़ोल्डर भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। वो सारी की सारी चीज़ें जो आपको वो यहाँ पे प्रोजेक्ट टैब के अंदर आपके मिल जाती हैं। प्रोजेक्ट में जितनी भी चीज़ें होंगी वो सारी की सारी इधर आपको देखने को मिलेंगी। फ़ेवरेट के अंदर आपने कोई चीज़ें अगर फ़ेवरेट में डाली हुई है, तो फिर वो यहाँ पे शो हो जाएगी। एसेट्स जो आपने जितने भी आप इंपोर्ट कर रहे हैं, वो इस फ़ोल्डर के अंदर जो है आप न्यू फ़ोल्डर्स भी राइट क्लिक करके क्रिएट न्यू फ़ोल्डर भी बना सकते हैं और इधर जो है आप उसके अंदर अपने एसेट्स जो है वो इंपोर्ट कर सकते हैं। सीन्स के अंदर ये हमारा सीन एक पड़ा हुआ है फ़ोल्डर के अंदर, जो हमने इधर हमारे पास ओपन है। तो उसी तरह ये पैकेजेस हैं कुछ यूनिटी के बिल्ट इन, जो यूनिटी इंस्टॉल करता है। उसके बाद हमारे पास लाइक प्रोजेक्ट के अंदर जो हमारी वो सारी की सारी चीज़ें आ जाती हैं, जो हमारे सीन के अंदर हम इंपोर्ट करना चाहते हैं या हम प्रोजेक्ट के अंदर रखते हैं। उसके बाद हमारे पास कंसोल आ जाता है। कोई भी गेम के अंदर एरर आता है, कोई भी वार्निंग आती है, तो वो हमें यहाँ पे जो है वो कंसोल के अंदर शो हो जाती है। कोई लोडिंग हो, कुछ भी हो, तो वो हमें यहाँ पे शो कर देता है। जैसे लाइक यहाँ पे ये अब हमें ऑप्शन दे रहा है कि ज़ीरो एरर है इस टाइम पे, ठीक है, ज़ीरो वार्निंग है। तो ये इस तरह से हमें एरर शो करता है अगर कोई हमसे मिसअंडरस्टैंडिंग होती है या कोई ऑब्जेक्ट जो ख़राब होता है, जो यूनिटी को लगता है कि ये
सही से वर्क नहीं कर पा रहा, तो वो इधर वार्निंग देता है या फिर एरर जो है वो शो कर देता है। ठीक है, तो ये सब कुछ जो है हमारे पास शुरू में देखने को मिलता है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे प्ले का बटन है। जैसे ही हम कोई गेम जो फाइनल करते हैं या बीच बीच में जो हम प्ले करके देखना चाहते हैं, तो वो यहाँ पे इस टैब पे हम क्लिक करेंगे तो वो डायरेक्ट हमें जो गेम व्यू पे लेके जाएगा और हमें फाइनल रिजल्ट जो है वो गेम का दिखाएगा कि गेम एक्चुअल में प्ले होके कैसी लग रही है। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये जो है थोड़ा होल्ड करके वो गेम व्यू में हमें लेके जाके वो सारा का सारा व्यू दिखा देगा कि हमारी गेम असल में अभी कैसी लग रही है। तो ये हम बार बार बीच में चेक करते रहते हैं कि हमारी गेम जो वर्क किस तरह से कर रही है। उसके बाद आप इधर से पॉज कर सकते हैं या आगे जो है वो स्टेप अप कर सकते हैं अपने गेम को। तो यहाँ से हम इसको बंद कर देते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं जी हायरार्की के ऊपर, जो हमें ऑप्शंस मिल जाते हैं। फाइल वही ऊपर जो है ये सारे के सारे वही वैसे ही सिंपल मेन्यूज़ हैं, वैसे ही सिंपल ऑप्शंस हैं जैसे हर सॉफ्टवेयर के अंदर तकरीबन हमें देखने को मिल रहे होते हैं। फाइल के अंदर न्यू सीन हम क्रिएट करना चाहते हैं तो न्यू सीन हम क्रिएट कर सकते हैं। बिल्ट इन बेसिक या फिर एम्प्टी सीन हम कोई सा भी क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएट करेंगे तो वो हमें इधर प्रोजेक्ट के अंदर एक न्यू सीन के अंदर जो है वो एक न्यू सीन जो है वो क्रिएट कर देगा। उसके बाद जो है हमारे पास न्यू सीन ओपन करना चाहते हैं किसी सीन को, या रीसेंट सीन जो है वो कोई अगर आपने पहले ओपन किया था वो अगर ओपन करना चाहते हैं वो इधर आपको शो हो जाएगा और आप उसको इजीली जो इधर से एक्सेस कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। सेव करना चाहते हैं, सेव एज करना चाहते हैं, न्यू प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं, ओपन करना चाहते हैं किसी भी प्रोजेक्ट को, सेव करना चाहते हैं प्रोजेक्ट को, तो वो हम सारी चीज़ें इधर से कर सकते हैं। बिल्ड सेटिंग्स जो हम ये चीज़ें ना बाद में डिस्कस करने वाली हैं वैसे, लेकिन ये है कि बिल्ड जो हम फाइनल जो हमारे पास ऑब्जेक्ट आता है, जो हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट आती है वो बिल्ड की फॉर्म में आती है। मोबाइल्स के अंदर जो हम फाइनल देखते हैं उसको बिल्ड बोलते हैं, जो हम खेल रहे होते हैं। तो वो बिल्ड की सेटिंग्स वो जो हम निकालते हैं उसकी सेटिंग्स वगैरह हम यहाँ से देख सकते हैं। अगर हमने एंड्रॉयड पे बना रहे हैं, विंडोज़ पे बना रहे हैं, जिस पे भी बना रहे हैं, तो हम वो यहाँ यहाँ से हम सेटिंग्स देख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास बिल्ड एंड रन वही सेम जो है वो कोई बिल्ड अगर पड़ी है हमारे पास तो हम ओपन और क्लोज वो चला सकते हैं उसे। एग्ज़िट करना हो प्रोजेक्ट को, हम प्रोजेक्ट को एग्ज़िट भी कर सकते हैं यहाँ से। एडिट के अंदर भी वही सेव सेम जो है वो कट, कॉपी, पेस्ट, रीनेम, डुप्लीकेट, डिलीट वगैरह के ऑप्शन हमें मिलते हैं। उसके बाद एडिट के अंदर हमारे पास एक ऑप्शन आता है प्रोजेक्ट सेटिंग का। प्रोजेक्ट जो हम बना रहे हैं, जो हम यूज़ कर रहे हैं, जो हम चला रहे हैं, उसकी सारी की सारी जितनी भी सेटिंग्स होंगी, ग्राफिक्स की सेटिंग, क्वालिटी की सेटिंग्स, फिजिक्स, प्लेयर वगैरह की सेटिंग जो वो हमें यहाँ पे शो हो जाएंगी। तो हम इधर से चेंजेस कर सकते हैं, रेजोल्यूशन वगैरह बढ़ानी हो, क्वालिटी की सारी जो है वो इधर हमें ऑप्शंस मिल जाती हैं। उसके बाद हमारे पास जो है इसी तरह जो हमारे पे काफ़ी सारे जो है ऑप्शन, शॉर्टकट्स वगैरह आपने देखने हो यूनिटी के अंदर कौन कौन से शॉर्टकट जो है वो किस काम के लिए जो है वो यूज़ होते हैं, तो वो ये सारे के सारे हम इधर से देख सकते हैं और चेंज भी कर सकते हैं इनको। अगर आप कोई स्पेसिफिक जो है वो ऑप्शन चूज़ करके उसका अपने हिसाब से रखना चाहते हैं की, तो फिर वो आप रख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जो है गेम ऑब्जेक्ट आ जाता है। ठीक है जी। गेम ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट होते हैं जो हम गेम के अंदर यूज़ करते हैं, कोई भी वो ऑब्जेक्ट हो सकता है। ठीक है, 3D में भी हो सकता है, एम्प्टी ऑब्जेक्ट्स भी होते हैं, कैमरा भी हो सकता है, लाइट भी हो सकता है, वो कोई भी चीज़ हो सकती है। तो वो हम यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हैं। लाइक हमारे पास गेम ऑब्जेक्ट का ऑप्शन है 3D, कोई भी क्यूब, स्फेयर, कैप्सूल या कोई भी चीज़ हम इधर से क्लिक करते हैं तो हमारे पास वो सीन के अंदर जो हमें शो हो जाती है। उसके बाद हमारे पास काफ़ी सारे जो हैं वो ऑब्जेक्ट्स इधर आ जाते हैं। हम इधर से जो है वो अ, अपने सीन के अंदर इंपोर्ट कर सकते हैं। और उसके बाद लाइट भी हम ऑप्शन हमारे पास है कि हम इधर से लाइट्स भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद इधर काफ़ी सारी चीज़ें जो जो हम जो है ना वो काफ़ी सारी चीज़ें जो हम इधर इंपोर्ट कर सकते हैं। तो उसके बाद हमारे पास कंपोनेंट्स आ जाते हैं। कोई भी कंपोनेंट हमें चाहिए हो तो वो हम कंपोनेंट को भी आगे जाके डिस्कस करेंगे कि कंपोनेंट असल में क्या चीज़ होती है। तो हम इधर से कंपोनेंट्स ऐड कर सकते हैं, कैमरे के कंपोनेंट्स, फिजिक्स के कंपोनेंट्स, इफ़ेक्ट्स वगैरह जो हम वो सब चीज़ें इधर से कर सकते हैं। तो सर्विसेज जो यूनिटी की होंगी वो अवेलेबल हैं यहाँ पे। और विंडोज़ के टैब के अंदर हमारे पास पैनल आ जाते हैं। हम ये जो गेम का हमारे पास ऑलरेडी इधर पैनल अवेलेबल है, वो अगर हमारे पास यहाँ पर नहीं है
अगर हम इसको यहाँ से क्लोज करते हैं और हमारे पास यहाँ पे दिख नहीं रहा, तो हम यहाँ से जो है वो पैनल और यहाँ से हम जो है वो ओपन कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे वो सीन दिखा रहा है जो हमारे सीन के अंदर नज़र आ रहे हैं पैनल्स, ठीक है। तो हमने अगर ये ऐड करना है पैनल, न्यू पैनल, तो हम जो है वो इधर जाते हैं जनरल पे और यहाँ पे हमें गेम का सीन नज़र आ जाता है, ठीक है। तो गेम का टैब अगर हमने ओपन करना है तो हम यहाँ से इस पर क्लिक करते हैं और वो हमारे पास एक गेम का टैब जो है वो ओपन हो जाता है। हम इसको उठा के कहीं पे भी जो है वो प्लेस कर सकते हैं, काफ़ी सारी स्पेस है, यहाँ पे भी हम रख सकते हैं, इसको हम साइड पे भी रख सकते हैं। इधर से हमने पकड़ा और कहीं पे भी जो हम इसको ड्रैग ड्रॉप कर सकते हैं। तो इसी तरह हमें कोई भी और जो है वो टैब चाहिए हो तो इधर से जनरल में गए, सीन का टैब भी हमें अवेलेबल है, इंस्पेक्टर का, हायरार्की का, प्रोजेक्ट का जो हमारे पास ऑलरेडी ओपन है, अगर कोई ओपन नहीं है तो हमें यहाँ से हम ओपन कर सकते हैं उसे। उसके बाद रेंडरिंग के अंदर जो है हमारे पास लाइटिंग का टैब ओपन हो सकता है। यहाँ पे अगर हम लाइटिंग का टैब पे क्लिक करें और तो ये हमारे पास लाइटिंग का टैब ओपन हो जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास काफ़ी सारी चीज़ें जो हमें देखने को मिल जाती हैं। तो इस तरह से हम काफ़ी सारे इधर से टैब ओपन कर सकते हैं यूनिटी के। टाइमलाइन भी ओपन कर, ये सारी चीज़ें जो है इन सब टैब्स के ऊपर जो है एक सेपरेट जो है वो वीडियो बन सकती है, क्योंकि ये सारे के सारे एक प्रॉपर वर्किंग टैब होते हैं जिनमें अलग अलग फंक्शंस होते हैं और अलग अलग और चीज़ें होती हैं जो जिन पे डिस्कस जो है वो किया जा सकता है। तो उसके बाद हमारे पास हेल्प आ जाती है यूनिटी की, वो तो बस ऐसे ही है। उसके बाद सीन का टैब है। सीन के टैब के अंदर हमारे पास जो है हम ऑब्जेक्ट्स की मोमेंट्स वगैरह देख लेते हैं, स्केलिंग वगैरह देख लेते हैं कि किस तरह से हम जो है सीन के अंदर किसी भी ऑब्जेक्ट की मूवमेंट कर सकते हैं या सीन के व्यू को किस तरह से हम जो कंट्रोल कर सकते हैं। तो अगर हम देखें तो ये माउस का जो हमारे पास व्हील है, इसको अगर हम आगे पीछे करते हैं तो हमारा व्यू जो है पूरा का पूरा वो जूम इन जूम आउट होता है, ठीक है। इस तरह से हम अपने सीन को जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। अगर मिडल बटन को जो है हम प्रेस करते हैं ज़ोर से, तो ये हमारा जो है पैनिंग होना शुरू हो जाता है, पैन होना, किसी भी सीन को जो है ना हम इस तरह से आगे पीछे कर सकते हैं एक कांस्टेंट उसके साथ। तो यहाँ पे हम इस तरह से पैन कर सकते हैं। उसके बाद ये जो राइट क्लिक हमारे पास है, इसको अगर हम प्रेस करते हैं तो हम जो है वो व्यू को इस तरह से मूव कर सकते हैं। ये यहाँ पे भी हमें देखने को मिल रहा है कि हमने ये जो ऑप्शन इस तरह का सिलेक्ट किया हुआ। तो ये यही ऑप्शन जो इधर भी हमें साइड पे मिल जाते हैं, जैसे कि ये पेन टूल है, इससे हम ऐसे कर सकते हैं। मूव टूल है, तो किसी भी ऑब्जेक्ट को हम जो है वो इधर क्लिक करते हैं किसी ऑब्जेक्ट पे, तो ये मूव टूल जो है हमें आगे पीछे जो है वो करने की ऑप्शन दे देता है। और किसी भी ऑब्जेक्ट की मोमेंट को, पोजीशन को अगर हमने छेड़ना है तो हम इस मूव टूल के ज़रिए आगे पीछे कर सकते हैं। तो ये जो हमारे पास ग्रीन, ब्लू और रेड जो हमारे पास तीन एरोज नज़र आ रहे हैं, ये वही सेम जो दूसरे सॉफ्टवेयर के अंदर, 3D सॉफ्टवेयर के अंदर अंदर जो हमें नज़र आ रहे होते हैं, ये वैसा ही है सेम। ये यहाँ पे एक्स एक्सिस है, ये जी एक्सिस है और ये वाई एक्सिस जो है हमें नज़र आ रहा है। तो उसके बाद हम किसी भी ऑब्जेक्ट को ऐसे सेलेक्ट कर सकते हैं और मूव कर सकते हैं किसी भी एक्सिस पे इजीली। तो हमारे पास इधर जो है वो पिवट का ऑप्शन मिल जाता है कि हमारा जो ऑलरेडी पिवट हम किसी 3D सॉफ्टवेयर में से अगर सेट करके लाए हैं, तो वो ये ऑप्शन अगर हम सेलेक्ट करेंगे तो ये वो वाला पिवट दिखाएगा जो हम उधर से सेलेक्ट करके लाए हुए हैं। और जहाँ पे अगर हम क्लिक करते हैं तो वो बिल्कुल सेंटर में ऑब्जेक्ट के जो वो पिवट को क्रिएट कर देगा और फिर आप सेंटर से मूव कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को, ठीक है। उसके बाद व्यू हमारे पास जो है ये ग्लोबल एक्सिस पे हम इसको मूव कर सकते हैं, ठीक है। लाइक हमारा जो ग्लोबली वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस और जी एक्सिस है, इस पे हम इजीली नॉर्मली मूव कर सकते हैं। और अगर हम इधर से लोकल पे चले जाते हैं तो हमारे ऑब्जेक्ट की रोटेशन, स्केल और पोजीशन के हिसाब से जो है ना वो अपने पिवट्स को चेंज करता है और उसके हिसाब से उसको रोटेट करता है। मिसाल के तौर पे अगर मैं इसको रोटेट करता हूँ, अच्छा, डब्ल्यू से जो है हम अपने पोजीशन के एरोस को शो करवा सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर। ई से जो हम रोटेशन
के ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं, ई दबाएं तो। उसके बाद आर से जो है हम स्केल को के ऑप्शन को हम सेलेक्ट कर सकते हैं और हम किसी भी साइड पे ऑब्जेक्ट को जो है वो स्केल कर सकते हैं। या ई से अगर हम करते हैं तो रोटेशन का हमारे पास एक ऑप्शन आता है और हम किसी भी एक्सिस पे जो है वो इसको रोटेट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास डब्ल्यू अगर हम दबाते हैं तो हम पोजीशन इसकी चेंज कर सकते हैं किसी भी साइड पे। अच्छा, ये पोजीशंस जो है हम इंस्पेक्टर के टैब में से भी यहाँ से रोटेशन, पोजीशन, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जी एक्सिस या फिर स्केल जो है हम इधर से भी छेड़ सकते हैं। अगर हम इधर से ऑब्जेक्ट का स्केल या रोटेशन पोजीशन चेंज करना चाहते हैं तो। उसके बाद हम लोकल पे थे, लोकल पे हम जैसे ही आते हैं और हम किसी भी ऑब्जेक्ट, हमारा ऑब्जेक्ट जो कोई भी है वो रोटेशन में है, तो वो अपने पिवट को उस हिसाब से जो है ना वो एडजस्ट कर लेता है लोकल एक्सिस पे, जैसे ये अभी इसने एडजस्ट कर लिया है। ठीक है। और अगर हम यही ऑप्शन जो है ग्लोबल पे रखेंगे तो वो सेम हमारे एक्सिस के जो है ना अराउंड ही हमें स्केल करके देगा या रोटेट करके देगा, जो ग्लोबल एरिया पे होगा। ठीक है जी। उसके बाद जो है हमारे पास ग्रिड का ऑप्शन मिल जाता है। ग्रिड अगर हम ऑन करते हैं तो ये हमारे पास इस तरह की जो ग्रिड हमें एक सरफेस सी नज़र आना शुरू हो जाती है लाइंस की सूरत में, ताकि हमें पता हो कि ये हमारी ग्राउंड की जो है वो ग्राउंड का एरिया है, इससे हम नीचे नहीं जाना हमने। ठीक है। तो हम इसके हिसाब से जो है वो अपने सीन को क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जो है वो स्नैपिंग हमारे पास जो है वो इधर देखने को हमें मिल रही है। और अगर हम इसको ऑन करते हैं और ऑब्जेक्ट को आगे पीछे करते हैं तो वो एक सर्टन एरिया के हिसाब से जो आपके ऑब्जेक्ट को जो है वो स्नैप कर रहा है। ठीक है। आप कहीं पे मूव करना चाहते हैं कैलकुलेशन के हिसाब से तो वो आपको इस तरह से आप वो कर सकते हैं। इसी तरह से ये जो है स्नैप इंक्रीमेंट वगैरह इधर से आप उसको दे सकते हैं कि मुझे इतने एरिया पे मूव करना है या रोटेट करना है, तो यहाँ पे हमारे पास स्नैपिंग का वो आ गया। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे राइट साइड पे कुछ ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं, तो हम इनको ओपन करके देखते हैं कि अगर मैं इसको इसके ऊपर अपना जो है वो कर्सर लेके आता हूँ तो हमें बता देता है द ड्रा मोड यूज टू डिस्प्ले द सीन। ठीक है। लाइक जो सीन के अंदर हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं उसकी फाइनल रेंडर्ड लुक या नॉन रेंडर्ड लुक जो है वो इधर से हम देख सकते हैं। इसको अगर हम ओपन करते हैं तो हमारे पास ये काफ़ी सारे ऑप्शंस जो है नज़र आ रहे हैं। शेडेड, यानी जो आपने शेडर यूज़ किया हुआ, जो एक्चुअल शेडर की लुक है वो आपको इससे नज़र आ रही है। अगर मैं वायर फ्रेम में जाता हूँ तो वायर फ्रेम हमें शो कर देता है पूरे पूरे सीन का, जो भी चीज़ें होंगी वो सारी की सारी वायर फ्रेम के अंदर नज़र आएंगी। उसके बाद शेडेड वायर फ्रेम, यानी शेडिंग और वायर फ्रेम को मिक्स करके जो है वो आपको दिखा देता है वायर फ्रेम को भी और शेडिंग को भी, जो आपने एक्चुअल में यूज़ की हुई है। ठीक है। तो इसी तरह हमारे पास यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन है जो हम आगे जाके आहिस्ता आहिस्ता डिस्कस करेंगे। बैक लाइट लाइटिंग जब हम करेंगे तो उसके अंदर ये ऑप्शन जो हम यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास राइट साइड पे जो है वो 2D का एक जो है वो हमें ऑप्शन नज़र आ रहा है। इससे हम क्या कर सकते हैं कि 2D व्यू में अपने गेम को व्यू को लेके जा सकते हैं। लाइक अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये बिल्कुल 2D पर्सपेक्टिव में इसको ले गया, कि अब हम इसको रोटेट वगैरह सीन के अंदर जो है ना नहीं करके देख सकते। 3D व्यू जो लुक होती है, 3 डायमेंशनल लुक, वो ख़त्म होके अब 2D के ऊपर आ गया। इसको अगर हम दोबारा क्लिक करते हैं तो हम फिर से 3D स्पेस के अंदर एंटर हो जाते हैं। उसके बाद हमारे पास ये लाइटिंग का टैब है, तो जितनी भी लाइट हमने सीन के अंदर की होगी वो हम ऑन या ऑफ करके देख सकते हैं। इधर से ये बल्ब का ऑप्शन हमें जो दिया हुआ है, इधर से हम क्लिक करते हैं तो ये हमारी लाइट्स जो हैं वो ऑफ हो सकती हैं, ऑन हो सकती हैं, ऑन ऑफ हम करके देख सकते हैं ओवरऑल सीन के अंदर जो है। ठीक है। ये हमारी अब लाइट्स ऑन हो गई हैं। उसके बाद ये म्यूज़िक अगर कोई लगाया हुआ, आपने साउंड लगाया हुआ, उसको ऑन ऑफ करके देख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास ये ऑप्शन है, इसमें भी हम जो है वो अपनी स्काई बॉक्स जो हम लगाते हैं, ये जो लगा हुआ है स्काई बॉक्स इधर, इसको ऑन कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं, ऑन कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं। इसी तरह काफ़ी सारी चीज़ें फॉग हमने लगाई होती है, इसको अगर हम क्लिक करूँगा तो ये सारी की सारी चीज़ें हमें नज़र आना शुरू हो जाएंगी। ठीक है। इधर से भी हम एक एक चीज़ों को भी बंद कर सकते हैं अगर हमारी चीज़ें सीन के अंदर लगी हुई हैं तो वो इस तरह से हम इधर से ऑन ऑफ कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास ये आई का ऑप्शन है, तो इस पे अगर हम आप किसी भी चीज़ को ना वैसे इधर पढ़ भी सकते हैं कि वो किस चीज़ के लिए जो है वो
ऑप्शन दिया हुआ है। नंबर ऑफ हिडन ऑब्जेक्ट्स, क्लिक टू टॉगल सीन विजिबिलिटी। ठीक है जी, ये जो है कोई भी हिडन ऑब्जेक्ट्स वगैरह हों तो उसको वो शो कर देगा इधर, अगर हिडन हुए पड़े हैं तो। उसी तरह हमारे पास जो है वो कैमरा की ऑप्शन है यहाँ पे। कैमरे के हिसाब से फील्ड ऑफ व्यू वगैरह अगर आपने चेंज करनी है, कुछ भी चेंज करना हो, तो वो व्यू पोर्ट के हिसाब से जो आप वो यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें या आप ख़ुद भी जो है वो देख के करके देख सकते हैं। जैसे फील्ड ऑफ व्यू मैंने करके दिखाया, तो इस तरह से हम इधर से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जो है वो राइट साइड पे एक ऑप्शन आता है 3D आइकन्स वगैरह, फेड गिज़मोज़ वगैरह। ये हमारे वही चीज़ें हैं जो व्यू पोर्ट के अंदर हमें नज़र आ रही हैं। तो ये 3D आइकन, जैसे इसको ये 3D आइकन है, ये उसके बाद ये 3D आइकन है, ये हमारा जो है डायरेक्शनल लाइट का आइकन है, ये हमारा जो है ये भी डायरेक्शनल लाइट का आइकन है, ये हम डिलीट कर देते हैं। तो ये चीज़ें बड़ी करना, छोटी करना, ये हमें ऑप्शंस जो है यहाँ से मिल जाते हैं, ताकि व्यू पोर्ट के अंदर अगर हमें बहुत छोटी-छोटी नज़र आ रही हैं, बहुत बड़ा सीन है, तो हम इसको यहाँ से बड़ा कर सकते हैं किसी भी 3D जो है आइकन्स वगैरह को। इसी तरह सिलेक्शन वगैरह अगर हमने देखनी है, वायर फ्रेम सिलेक्शन वगैरह, तो वो हम यहाँ से देख सकते हैं। और उसके बाद फेड गिज़मोज़ वगैरह, ये भी काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं इसके अंदर, ये आप भी देखेंगे तो इतने ज़्यादा वैसे यूज़ नहीं होते ये, लेकिन ये है कि फिर भी आप अगर देखना करना चाहें तो इधर से चेंजेस कर सकते हैं। कोई चीज़ें ऑन ऑफ करनी हो, ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो ये इधर से आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। स्क्रिप्ट्स वगैरह और 3D आइकन्स वगैरह, सिलेक्शन आउटलाइन वगैरह, ये सब कुछ आप जो है वो कर सकते हैं। सिलेक्शन आउटलाइन, लाइक मैंने इसको अगर सिलेक्ट किया हुआ है, तो यहाँ से अगर मुझे इसको ख़त्म करना है तो वो आउटलाइन आपको नज़र नहीं आएगी किसी भी ऑब्जेक्ट की। तो यहाँ से हम ऑन ही रखते हैं ताकि हमें पता हो कि कौन सा ऑब्जेक्ट जो अभी सेलेक्टेड है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमें इधर देखने को मिल रही होती हैं। उसके बाद गेम ऑब्जेक्ट में अगर हम आते हैं, गेम के टैब के अंदर अगर हम आते हैं, तो हमारे पास ये एक सीन सा हमें नज़र आ रहा होता है, जो कि एक्चुअली कैमरे का सीन होता है। जो कैमरे में नज़र आएगा, हम इधर से अगर कैमरे को रोटेट करते हैं, तो वो सीन जो है वो वहाँ पे सारा का सारा रोटेशन में आता है। जिस तरह का हम यहाँ पे सीन सेट करेंगे, वैसा ही जो है वो कैमरे के हिसाब से यहाँ पे शो हो जाएगा। उसके बाद हम सीन को यहाँ से बड़ा ज़ूम इन, स्केल इन आउट भी कर सकते हैं, ये सिर्फ व्यू के लिए। उसके बाद हम जो है वो अपने एस्पेक्ट रेशियोज़ को भी चेंज कर सकते हैं। लाइक अगर मैं लैंडस्केप में बनाना चाह रहा हूँ, तो ये भी लैंडस्केप में जो है वो उसने उस रेजोल्यूशन के हिसाब से सेट कर दिया है। उसके बाद अगर मैं पोर्ट्रेट में करना चाह रहा हूँ, तो इधर से हम जो है वैल्यूज़ वगैरह दे के उसको जो है वो एक न्यू जो है ऑप्शन हम क्रिएट कर सकते हैं, अपनी रेजोल्यूशन अपने हिसाब से क्रिएट कर सकते हैं। तो उस तरह से हम इसको कोई भी रेजोल्यूशन दे के अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। तो वो एरिया हमारा जो है वो उस हिसाब से गेम जो है वो फाइनल लुक जो निकलेगी, वो इस रेजोल्यूशन पे निकलेगी, और इस ही जो है ना व्यू में निकलेगी। जो फाइनल लुक है वो इधर ही शो हो रही है सारी की सारी। तो इसी तरह से हम सिमुलेटर पे अगर आपने कन्वर्ट करना है, तो वो हम इस पे किसी भी टैब्स वगैरह के अंदर जो स्क्रीन हमारे पास इस तरह की अवेलेबल होती हैं, तो किसी में भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं। गेम व्यू जो नज़र आ रहा है, इसमें भी हम एस्पेक्ट रेशियो अपने हिसाब से भी सेट करके गेम को फाइनल बिल्ड निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह हमारे पास ये स्टेटस वगैरह, कितने बैचेस हैं, ड्रॉ कॉल्स वगैरह, बैचेस ट्राइज वगैरह, ये सब कुछ जो है ना, हम इधर से हमें एक छोटा सा ओवरव्यू मिल जाता है कि हमारी गेम जो है वो ऑप्टिमाइजेशन में कितना, मतलब कितनी को ऑप्टिमाइज है हमारी गेम, वो सारी चीज़ें हमें इधर से देखने को मिल जाती हैं। बैचेस वगैरह, ट्राइज वगैरह, ये सब कुछ जो है ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये गिज़मोज़ यहाँ से अगर शो करने हैं आपने जो गेम के अंदर नज़र आ रहे हैं, तो हम इधर से शो कर सकते हैं और बंद कर सकते हैं। ज़्यादातर यहाँ से हम बंद ही रखते हैं, क्योंकि इधर हमें शो करने की ज़रूरत नहीं होती, जो इधर नज़र आ रही होती है। तो ये सारी चीज़ें हैं इधर। उसके बाद गेम प्ले, ये सब कुछ हमने देख लिया। प्ले कर सकते हैं, प्ले कर सकते हैं, पॉज़ कर सकते हैं गेम को, और जो है बस दैट्स इट। मेरा ख़्याल है इतनी ही चीज़ें थी इसके अंदर। बाकी जितनी भी, जैसे अब हमने इंस्पेक्टर ओपन करने के बाद जो है वो मेन कैमरा को सिलेक्ट किया, वो उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, तो इनको भी हम बाद में देखेंगे। ये एक-एक करके जो चीज़ों को सारियों को देखना पड़ना है। ये एक क्लास के अंदर जो वो इतना सारा कुछ जो मेरा ख़्याल है वो कवर नहीं कर पाएँगे हम।
तो ये सारी चीज़ें हम जो आहिस्ता आहिस्ता देखेंगे, डायरेक्शनल लाइट की इंटेंसिटी, उसके बाद इसके मोड्स जो हैं और कलर्स वगैरह जो, ये भी हम आहिस्ता आहिस्ता जो है वो अगली क्लासेस में देखते रहेंगे। और इधर से हम अगर कुछ थोड़ा बहुत ऑब्जेक्ट ऐड करके आपको दिखाऊं तो यहाँ पे हम राइट क्लिक कर सकते हैं, हायरार्की के ऊपर 3D ऑब्जेक्ट्स का हमें ऑप्शन मिलता है, जो कि हम सेम यहाँ पे जो है वो गेम ऑब्जेक्ट के अंदर भी हमें देखने को मिल रहा होता है। यहाँ से भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट को ऐड कर सकते हैं, प्लेन ऐड कर सकते हैं, सिलेंडर ऐड कर सकते हैं, स्फेयर या क्यूब ऐड कर सकते हैं। इसी तरह हम हायरार्की के ऊपर जाकर राइट क्लिक करते हैं तो हमें यहाँ पे भी यही ऑप्शंस नज़र आ रहे होते हैं। हम किसी भी ऑब्जेक्ट को जो वो ईजिली यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, और W से मूव कर सकते हैं, E से रोटेट कर सकते हैं, R से स्केल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पे 3D के ऑब्जेक्ट्स हमें मिल जाते हैं। इफ़ेक्ट्स वगैरह, पार्टिकल सिस्टम आपने ऐड करना हो तो यहाँ से आप वो भी ऐड कर सकते हैं। यानी हायरार्की के अंदर हर वो चीज़ आपको मिल जाती है जो आप इंपोर्ट करना चाहते हैं अपने सीन के अंदर, या सीन के अंदर हमने यहाँ से कोई भी चीज़ उठा के जो इंपोर्ट की है तो वो हमें इधर देखने को मिल जाती है। तो दैट्स इट, आज की सिंपल सी वीडियो थी। इतने ज़्यादा हम जो है वो डीप नहीं गए इस वीडियो के अंदर, क्योंकि ये बेसिक ये ट्यूटोरियल था, ओवरव्यू था यूनिटी का, ताकि हमें समझ आ जाए कि क्या क्या चीज़ें हैं बेसिक में सारी की सारी यूनिटी के अंदर जो हम यूज़ कर सकते हैं। बाकी इनके अंदर क्या चीज़ें हैं और बड़ी सारी चीज़ें हैं तो वो हम डिस्कस कर सकते हैं अगले ट्यूटोरियल्स के अंदर।